जिन लोगों को सत्ता से बाहर कर दिया गया है वे सत्ता में वापस आने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब 24 में बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी तब क्या होगा? सत्ता आती रहती है, जाती रहती है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन दिक्कत है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के साथ वो समझ रही है सत्ता उनकी जागीर है, तो उनको जब जनता हटाएगी तो पता चलेगा। अरे कांग्रेस ने तो सबसे लंबे समय तक राज किया है और सरकारें तो आती रहती हैं, जाती रहती हैं। बीजेपी की सरकार भी गई थी, अटल जी की साइनिंग इंडिया का क्या हश्र हुआ सबने देखा था। तो इस तरह से अब मोदी जी का भी बीजेपी सरकार का, केंद्र की बीजेपी सरकार का उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये डर सता रहा है कि 24 में हम भी सत्ता से बाहर हो जाएंगे। तो ये बात वो राहुल गांधी जी को कह रहे हैं। राहुल गांधी गुजरात चुनाव से पहली रैली में आदिवासियों से कहा कि बीजेपी चाहती है कि आप जंगल में रहें। उन्होंने यह भी कहा कि आदिवासी शहर में रहे या उनके बच्चे इंजीनियर बने, अंग्रेजी बोले और विमान चलाना सीखे, इनका सोच है। तो राहुल गांधी जी तो सही बात कह रहे हैं कि जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग वंचित हैं, उनको मुख्य धारा में कैसे जोड़ें। हमारे आदिवासी समाज के भाई, अगर विकास की किरण उन तक नहीं पहुंची, अगर वो उनको शिक्षा नहीं मिल पाया, तो वो राहुल गांधी जी का सोच है कि उनको हम शिक्षित करें, उनको हम आगे लाएं, मुख्य धारा में लाएं। तो ये बात तो सही कह रहे हैं। मुस्लिम विवाह में एक पक्ष नाबालिग दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसे एक नाम दिया गया है, जुमला बना दिया गया है। पिछले काफी समय से अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एक समुदाय को निशाना बनाया गया है उसके आधार पर राजनीति की जा रही है। लव जिहाद पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बात कही है। ये देखिए, अशोक गहलोत जी तो बात ठीक ही कर रहे हैं कि लव जिहाद के नाम पर, धर्म परिवर्तन के नाम पर जो माहौल बनाया जा रहा है, ये तो आने वाली पीढ़ी के लिए ठीक नहीं है। आए दिन आप देखिए इस तरह की घटनाएं हो रही है। अब इस पर बीजेपी के लोग अपनी राजनीति रोटी सेकते हैं, ये उचित नहीं है। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री गहलोत जी ने सही बात कही है। जाकिर नाइक जो कि भारत के भगोड़े हैं, वो इस्लामिक उपदेशक हैं, उनको फीफा विश्व कप 2022 में धार्मिक व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया है। कहाँ? कतर में। अब देखिए ये पूरा मामला क्या है। अगर चूँकि जो उनका उपदेश होता है, जो व्याख्यान वो देते हैं, वो कई बार विवादों में रहे हैं। अब उनको फीफा ने बुलाया है कतर में व्याख्यान देने के लिए, तो कुछ सोच समझ कर बुलाया होगा। अब इस पर क्या है पूरा मामला, इसको देखने के बाद ही बताया जा सकता है कि किन कारणों से उनको बुलाया गया। मधुबनी में कोयला डिपो के पास कोयला जलने से निकलने वाली गैस की चपेट में आने से एक सरकारी स्कूल के 7 बच्चे जो छात्र हैं बेहोश हो गए। उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी की हालत स्थिर है। देखिए, जो घटना घटी है, शासन प्रशासन इस बात की तहकीकात कर रहा है कि आखिर कहाँ चूक हुई है, किन कारणों से हुई है, और जो बच्चे का इलाज हो रहा है उनको बेहतर इलाज की व्यवस्था की गई है। हम समझते हैं कि इनके कारणों का पता चले और भविष्य में फिर इस तरह की घटना ना हो सके।